हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। जो रिजल्ट 28 फरवरी में आउट होने वाला था, वो इतना दिन इंतजार करने के बाद आज जाके 4 मार्च को डिक्लेयर हुआ है। SSC-IMT 2020 का पेपर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका राइट अप दिया गया है, ठीक है। आप ये रिजल्ट सेक्शन में जाना, रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद ये अदर्स में क्लिक करना है एंड ये आपका राइट अप एंड ये आपका रिजल्ट है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आपका हिंदी एंड बंगाली चैनल शेयर द राइट अप एंड रिजल्ट। तो आई थिंक इन द मीन टाइम आप ऑलरेडी जान चुके हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। अब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करना है एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको और भी एंथू लाना है एंड और भी एंथुसियास्टिक होके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है। आप जानते हो अपकमिंग एकदम बैक टू बैक एग्जाम चलेगा। अप्रैल में CGL, मई में CHSL एंड फिर से आपका MTS होगा जून में, ठीक है। तो अगर आपका नेम ये रिजल्ट में नहीं है तो परेशान होने के लिए एंड डिसअपॉइंटेड होने के लिए और डिप्रेस्ड होने के लिए कोई भी टाइम आपके पास नहीं है। आपको एकदम इन सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देना है। एंड अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे रिजल्ट ओपन करने के बाद आप Ctrl F दबा के यहाँ पे आपका नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अगर मोबाइल पे खोल रहे हो तो मोबाइल पे भी ओपन करके आप अपना सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये रहा हमारा राइट अप, ओके। तो राइट अप में जैसे लिखा है आपका एग्जाम हुआ था 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस के लिए ये रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपने जो दिया है, जो भी स्टेट प्रेफरेंस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वही फाइनल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल एंड नो चेंज इन द प्रेफरेंसेस ऑफ स्टेट यूटीज विल बी अलाउड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये इसको लेकर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या वही फाइनल था, क्योंकि तब हमें कुछ भी पता नहीं होता है क्या वैकेंसी है, कौन से स्टेट में कितना वैकेंसी है, कुछ भी पता नहीं होता है। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तब एक्चुअली हम इनिशियल स्टेज में होता है। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता है उसके साथ साथ हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड हमें स्लोली समझ आता है कि एक्चुअल में सीन क्या है, ठीक है। तो बट वो सीन समझने के पहले ही आपका फाइनल डेस्टिनी यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी दिया है वही फाइनल है, ठीक है। स्टेट प्रेफरेंसेस अब उसको लेकर चिंता करके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अभी तक 44,680 कैंडिडेट्स का नाम है लिस्ट में, ओके। इतने लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आपका जो फाइनल आंसर की है, मतलब हमारा जो आंसर की निकलता है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एग्जाम्स विद इन 7 to 10 days हमारा आंसर कीज निकलता है। उसके बाद हम कुछ रिप्रेजेंटेशन डालते हैं कि ये आंसर की में ये गलत है वो गलत है, उसके बेसिस पे वो दोबारा चेक किया जाता है। इसके लिए हमारा जो फाइनल आंसर की है वो 14 मार्च को अपलोड होगा एंड उसके साथ साथ आपका मार्क्स, ठीक है। आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो, दैट डजंट मैटर, आपका मार्क्स भी 14 मार्च को अपलोड किया जाएगा। बट ये फैसिलिटी 1 महीना रहेगा, जैसे कि रहता है 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, ठीक है। आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं वहां पे, ओके। एंड इसके बाद आते हैं कट ऑफ। यहाँ पे आपका स्टेट वाइज कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा है वो, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बिहार का सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। बिहार में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, ये यूजुअली ज्यादा ही कट ऑफ जाता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा है यूआर कैटेगरी, दैट मीन्स जनरल कैटेगरी का, एंड अभी तक। एंड उसके बाद आपका कर्नाटका में सबसे कम कट ऑफ है 68.26, जो लास्ट टाइम महाराष्ट्र में था। ये देखिए, ये मैं आपको MTS 2019 का Tier 1 का रिजल्ट दिखा रही हूँ, राइट अप दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे कम कट ऑफ था, ठीक है। ईवर्ड के लिए 67.88, ठीक है। तो ये फाइनल नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। एसेज एंड लेटर राइटिंग दिया जाता है। इस दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ओनली 1, 10 ऑप्शंस रहता है। मैं लास्ट 2019 में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। टोटल आपको 5 एसेज एंड 5 लेटर्स दिया जाता है, उसमें से आपको सिर्फ एक लिखना है
एंड वो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज एंड इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज पे आप लिख सकते हैं, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स के साथ ऐड नहीं होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये आपका एक कट ऑफ हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक कट ऑफ निकलेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा वहां पे और एक फाइनल कट ऑफ होगा। तो ये एक्चुअली फर्स्ट कट ऑफ है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने के बाद सेकंड कट ऑफ आएगा। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल अलॉटमेंट होगा, तब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, ठीक है। ये जो आपने 2019 में जो 6 to 7 देख रहे हो ना, यही डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बाद क्या हो गया था, 81 हो गया था। मतलब सेकंड जो कट ऑफ है वो 81 हो गया था, फाइनल जगह समथिंग नियर अबाउट 84 था। एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि लास्ट ईयर में फाइनल कट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट कौन सी स्टेट का था एंड कैसा था, ठीक है। मैं कैटेगरी वाइज आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लोएस्ट कट ऑफ था तेलंगाना में एंड हाईएस्ट कट ऑफ हरियाणा से था। सभी को पता है, बहुत सरप्राइजिंग कट ऑफ था क्योंकि वो टोटल मार्क्स से भी ज्यादा था, दैट्स वाई। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लोएस्ट था पुडुचेरी तमिलनाडु से एंड हाईएस्ट था चंडीगढ़ से। जो भी कट ऑफ से आपको ऑलरेडी दिख रहा है स्क्रीन पे। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी लोएस्ट कट ऑफ पुडुचेरी तमिलनाडु से था 84.72 एंड हाईएस्ट था हरियाणा से 97.79। ये फाइनल कट ऑफ है। ओके, फाइनल कट ऑफ मींस जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दिस इज थर्ड कट ऑफ। ओके, एसी कैटेगरी के लिए भी पुडुचेरी तमिलनाडु से लोएस्ट कट ऑफ था 82.44 एंड हाईएस्ट कट ऑफ फ्रॉम चंडीगढ़ 97.67। फॉर एसटी कैटेगरी पुडुचेरी तमिलनाडु से लोएस्ट कट ऑफ एंड हाईएस्ट कट ऑफ फ्रॉम चंडीगढ़ 97.82। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली साउथ रीजन से, सादर्न रीजन से लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुडुचेरी तमिलनाडु से लोएस्ट कट ऑफ है फ्रॉम इन एवरी कैटेगरी, बट ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि केरला से भी बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलता है। एंड मेरा एमटीएस का जो डिस्क्रिप्टिव का कॉपी है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया है, लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव कॉपी का एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है। मैंने आरटीआई करके मंगवाया था। एंड बुक्स के लिए एससी गुप्ता का लेटर राइटिंग एंड आर्यन पब्लिकेशन का एससी गुप्ता का ही एसे राइटिंग, ये दोनों ही बुक पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा टफ कुछ आता नहीं है एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर में, उतना ज्यादा टफ नहीं आता है। आपका जनरल सेंस यूज करके आप अगर लिखोगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं आता है। ये दोनों बुक मैंने इंग्लिश वर्जन के लिए रेफर किया है। ये दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी से ही थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर दो। ये जस्ट एक प्रैक्टिस की बात है, उतना कुछ टफ नहीं आता है। बहुत जनरल कॉमन टॉपिक पूछा जाता है एंड आपका ऑप्शंस रहता है 10 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन ही चूज करना पड़ता है जो आपको कन्वीनियंट लगा, वही लिखना पड़ता है। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मिनट्स का एग्जाम होता है, तो आप इजीली इसको क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो भी एसएससी का अपकमिंग एग्जाम्स आ रहा है उसके लिए मैंने टारगेट एसएससी 2022 एक सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें अभी इंग्लिश का चैप्टर्स चल रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को शार्प 10 AM क्लासेस अपलोड हो जाता है। आप वो क्लासेस अगर कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको वो किसी न किसी तरीके से जरूर मदद करेगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। अभी ग्रामर कंटिन्यू हो रहा है, कुछ दिन बाद वोकैब भी कंटिन्यू होगा। कल भी सुबह 10 बजे क्लास आ जाएगा, तो आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। नहीं तो टारगेट एसएससी 2022 जो प्लेलिस्ट है उसको सेव करके भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, रेल, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 470 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए 34,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ 5,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर सिर्फ 470 एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज ही नहीं, उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। 1 साल का टेस्ट बुक पास मिलता है 399 में एंड लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास जो कि है 3 साल के लिए वैलिड, वो 599 में मिलता है। बट एसएससी IN कूपन कोड डालने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अगर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन कोर्सेज बोथ अगर किसी को चाहिए
तो वो एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिल सकता है। अगर आपको लेना है तो आप SSAIN कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिनका भी नाम लिस्ट में आ चुका है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका नाम रिजल्ट लिस्ट में है। मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे। दैट्स ऑल। सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।